हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि डे में पढ़े कि नाइट में पढ़े। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनके मन में हमेशा ये डाउट होता है कि हम डे में पढ़े कि नाइट में पढ़े। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको यूट्यूब पर बता देते हैं कि आपको डे में पढ़ना चाहिए, नाइट में पढ़ना चाहिए, और कोई भैया आपको मिल जाए, कोई दीदी आपको मिल गई, वो भी आपको बताएंगे कि हमें नाइट में ही पढ़ना चाहिए। कुछ लोग बताएंगे हमें डे में पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि आपको किन चीज़ कहाँ कब पढ़ना चाहिए, इनके बारे में बात करते हैं। तो है गाइज, मेरा नाम अर्पित है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट करके जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम डे में पढ़े कि नाइट में पढ़े। सबसे पहली बात, अगर आप डे में पढ़ते हो, कहने का मतलब अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हो, आप अगर मॉर्निंग में पढ़ते हो तो क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और नाइट में अगर आप पढ़ते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हम आपको यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहली चीज आती है मॉर्निंग में। जब आप मॉर्निंग में पढ़ना स्टार्ट करते हो, और लोग भी इसलिए कहते हैं कि आपको मॉर्निंग में ही पढ़ना चाहिए, क्यों कहते हैं इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जब आप उठते हो सुबह सुबह तो क्या होता है, आपके साथ कोई घटना, जैसे कि दिन में जो घटनाएं घटती हैं, कोई किसी ने आपको बोल दिया, किसी ने कुछ आपके साथ ऐसा कह दिया, तो आपके दिमाग में हमेशा दिन भर वो चीज़ें क्या होती हैं, घूमती रहती हैं। लेकिन जब आप सुबह उठते हो तो आपके साथ ये सी घटनाएं कुछ घटी ही नहीं होती है, क्या आपके दिमाग में वो घूमेंगी। तो इसलिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका जो माइंड है वो सुबह सुबह क्या रहता है, फ्रेश रहता है, और साथ ही साथ कंसंट्रेट रहता है, और आप एनर्जेटिक रहते हो। ठीक है, तो इन सभी बातों से ही लोग कहते हैं कि आपको सुबह उठना चाहिए, 4 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब आप दिन में पढ़ते हो तो आपके साथ कुछ दिक्कतें भी आती हैं। कौन सी दिक्कतें? जैसे आप जो है उठे सुबह और जो है कोई काम आ गया, कोई बता दिया, किसी ने बता दिया कि जाओ ये कर लो, वो कर लो, कोई काम आ गया, और साथ ही साथ आपके पास फोन आ जाएगा। सुबह सुबह आप जब शुरू करोगे, अपने दिन की शुरुआत करोगे, फोन आपके पास होगा, कोई पोस्ट आप करना शुरू कर दोगे, व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू कर दोगे, इंस्टाग्राम चलाना शुरू कर दोगे, पबजी खेलना शुरू कर दोगे। तो यहाँ से क्या होगा, और साथ ही साथ जो सराउंडिंग में जो चिल्लाहट होती है, जो चिल्लाते हैं लोग, या कोई आवाज़ आ गई, कहीं कोई चीज़ हो रहा है, तो वहाँ से आपको डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा होती हैं। इसलिए यहाँ दिन में भी पढ़ना जो है सही नहीं होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास इस तरीके की डिस्ट्रैक्शंस नहीं है तो आपके लिए डे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब हम नाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप नाइट में पढ़ते हो ना, तो आपके साथ क्या होता है, आपके पास पहली बात ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती है, कोई चिल्ला रहा है, कोई आ गया है सामान बेच करके फेरी लगाने वाला, ये कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके साथ रात में नहीं होती है। और जब आप रात में पढ़ते हो तो आपके साथ जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ों पर क्या होता है, लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, और आप भी ज़्यादातर एक्टिव नहीं रहते हो रात के टाइम, और आपका दिमाग भी कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेता है, अच्छे से समझ लेता है चीज़ों को। यहाँ पर भी एक दिक्कत आती है कि जैसे मान लो कोई यूट्यूब से आपने देख लिया वीडियो, तो आपको पता लगा कि जो है नहीं, मुझे नाइट में ही पढ़ना चाहिए, उसने बताया है और उसने खुद किया है इस चीज़ को, इसलिए मैं जो है खुद ऐसे करूँगा तो मैं टॉप कर जाऊँगा, दिन में पढ़ के या रात में पढ़ के। तो इस तरीके का जब आप सोच रखोगे तो वो देखो, होता क्या है कि जो बच्चा उस समय जो पढ़ रहा होता है, ठीक है, उसके साथ क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस है, क्या क्या चीज़ें उसके साथ हो रही है, वो उस चीज़ को देख करके, उसका सिचुएशन क्या है, उस चीज़ को देख करके वो उस टाइम पर पढ़ता है। आपके साथ आपकी सिचुएशन क्या है, इस हिसाब से आपको देखना है। मान लो आपका ज्वाइंट कमरा है, आप जो है दिन में जब पढ़ते हो तो कहीं बाहर टीवी चल रही है, या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आपको दिन में पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको रात में अच्छे तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप ये मत देखो कि दूसरा कोई टाइम टेबल क्या बनाया है, रात में पढ़ने का है, दिन में पढ़ने का है, इस पर आप बिल्कुल मत ध्यान देना। तो यहाँ पर जो है मैंने बताया कि आपको मॉर्निंग में पढ़ने से क्या होता है, नाइट में आप जब पढ़ते हैं तब क्या होता है, और आपको कब पढ़ना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है कि आपके पास कब टाइम है, कब आपके पास बेस्ट टाइम है कि आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेट हो, आपका माइंड एकदम फोकस कर रहा है, चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है पढ़ना चाहिए। और देखो यहाँ पर जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बता दे आपको डे में पढ़ो, कोई बता दे नाइट में पढ़ो, तो आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका मन है ना, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, आपको रोक नहीं सकती है पढ़ने से। अगर आप चाहे दिन में पढ़ रहे हो चाहे रात में पढ़ रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है।
अगर आपका पढ़ने में मन ही नहीं है, आप कंसंट्रेट ही नहीं हो चीज़ों को करने में, आप कितनी ही देर तक किताब लेकर के चाहे दिन में बैठो चाहे रात में बैठो, आप नहीं पढ़ पाओगे। तो इसी के साथ जो है आपको अगर 95% अचीव करना है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसी तरीके के मोटिवेशन हो, साथ ही साथ टिप्स ट्रिक्स कैसे सब्जेक्ट को हम पढ़ सकते हैं, कैसे इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी के लिए, और लाइक करके जाना अगर पसंद आई हो वीडियो, और कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट कर दो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।